हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो यहाँ आई बटन में आ जाएगी, प्रेस करके देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल है। इफ x बाय 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाय 3 इज दिस। ठीक है, तो इसे हम ले लेते हैं बिग x, इसे लेते हैं बिग ऑफ y। तो हमारा बिग ऑफ x क्या है, x अपॉन 3 प्लस 1। और यहाँ पे देखो ये बराबर दिया हुआ है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 के। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बड़ा x है और ये हमारा बड़ा y है। ठीक है, तो बड़ा x ये कितना है 5/3। राइट, ऐसे हमारा बड़ा y यहाँ वाले ऑर्डर पेयर में क्या था, y माइनस 2/3। और इधर वाले ऑर्डर पेयर में क्या था, 1/3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो लेफ्ट वाली इक्वेशन से हमारा क्या बनेगा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 विच वुड बी 2/3। राइट, तो x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कट हुआ तो x हमारा आ गया 2। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल y क्या बनेगा, स्मॉल y वुड बी 1/3 प्लस 2/3 विच इज 1। सो y इज 1, small x is 2, small y is 1. Going to next question. If the set A has 3 elements and set B is this, then the number of elements in A cross B. As we have discussed, n of A cross B, ये क्या होता है, n of A into n of B। हमें n of A डायरेक्टली दिया है, कितने 3 एलिमेंट्स हैं। हमें B का सेट दिया हुआ है तो इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। सो n of A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ जी का सेट दिया है हमें 7,8 एंड h इक्वल्स टू 5,4,2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ठीक है, तो सबसे पहले हम g क्रॉस h बनाते हैं। सबसे पहला 7 के साथ सारे पेयर बना देते हैं, 7,5 7,4 7,2। फिर 8,5 8,4 और 8,2। ठीक है, हमारे पास 6 बने हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि हम हमारे फॉर्मूले से चेक कर सकते थे, 2 into 3 which is 6। राइट, so this is our g cross h। now let's calculate h cross g। h cross g क्या बनेगा, सबसे पहले h का फर्स्ट एलिमेंट से सारे पेयर बना दो, 5,7 और 5,8। ऐसे ही अगला क्या है, 4,7 4,8। Next is 2,7 then 2,8। Got it? This is our h cross g। As you can see दोनों में डिफरेंस है। यहाँ का 7,5 और यहाँ का 5,7 is totally different। This is totally different। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दूं x, y प्लांट करके, तो आपको पता है 7,5 और 5,7 दोनों डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, सेम नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं g क्रॉस h लिखूं और h क्रॉस g, दोनों डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, इफ p इज दिस, ठीक है, q इज n क्रॉस n कॉमा n, देन p क्रॉस q इज m कॉमा n और n कॉमा n। P क्रॉस Q, सबसे पहली बात हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q कितने होंगे, 2 into 2 विच इज 4। पर यहाँ पे हमको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 2। तो फॉल्स तो मैं कह दूंगा, है ना, फॉल्स तो है, ये स्टेटमेंट ये गलत है। अब इसे रीराइट करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, P क्रॉस Q नया बना के बताना है क्या बनेगा। तो P क्रॉस Q क्या बनेगा, देखते हैं।
m क्रॉस n, m क्रॉस m, n क्रॉस n एंड n क्रॉस m, राइट। अब ठीक है, ये सही हो गया हमारा। अब स्टेटमेंट बनेगी इफ p इज दिस, q इज दिस, देन p क्रॉस q इज दिस। ठीक है, ये वाली हमारी फॉल्स थी, हमने रीराइट भी कर दिया। अगला क्वेश्चन, इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट, ओके, then a cross b is a non-empty set of ordered pairs x comma y such that x belongs to a and y belongs to b। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर a में एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, ठीक है, और हमारा ऐसे ही इसमें कुछ कुछ है, ठीक है, b में भी सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। तो बेसिकली ए क्रॉस बी भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होंगे, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स में जो एक्स जो आएंगे वो ए में से आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वाई वाले जो आएंगे, वाई वाला जो नंबर होगा वो वाई बी में से आएगा, इट विल बी फ्रॉम बी, ओके, बी सेट में से। तो क्या ये ट्रू है? यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही होता है। अगला चलते हैं, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ट्राई करते हैं, बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, किसी का भी इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या होगा, फाई, कोई कॉमन ही नहीं आएगा। अब हमारे पास जो सेट है इसको सी सेट ले लेते हैं, ठीक है, तो अब ए क्रॉस सी, सी है हमारा फाई, तो क्या ए में, सपोज ए में 1,2 जैसे था, तो 1 का पेयर भी किसी से साथ नहीं बन रहा, 2 का भी किसी से साथ नहीं बन रहा, तो क्या ए क्रॉस सी बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर बना? नहीं बना। तो हमारा आंसर क्या आया फाइनली, फाइव, और हमारा यहाँ पे भी वही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, इसे कोई चेंज नहीं लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज -1,1 फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ये हमने पिछले वाले वीडियो में करा था एग्जाम्पल में, ठीक है, इसे दो पार्ट में करेंगे, मतलब बेसिकली वहाँ लिखेंगे नहीं, पर हम निकालेंगे सबसे पहले ए क्रॉस ए। ठीक है, हमने -1 के साथ -1 बना दिया, -1 के साथ 1, देन 1 विद -1, देन 1 विद 1। ठीक है, ये हमारा बन गया ए क्रॉस ए। अब हमें बनाना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इसका क्रॉस करना है ए के साथ, इसका क्रॉस करना है ए के साथ, क्या बनेगा, दिस इज अवर ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस ए आंसर आ गया। बेसिकली पहले ए क्रॉस ए निकालो, फिर उसका क्रॉस कर दो ए के साथ वापस। अगला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी दिया हुआ है हमें, ये हमें ए और बी बताना है। तो देखो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, ए है, तो जो सारे ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो ए में से आए होंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए में हमारा एक ए होगा, और ये तो फिर से ए आ गया, बी भी होगा, और कोई आ रहा है डिफरेंट ए फर्स्ट टेस्ट पे, नहीं। ठीक है, ऐसे ही बी वाला क्या होगा, जो दूसरा जो हमारा y बन रहा है बेसिकली, या फिर ऑर्डिनेट जो बन रहा है, यहाँ पे क्या है x, ठीक है, x आ रहा होगा b में, y आ रहा होगा, यहाँ पे फिर से x है वो हम लिख चुके हैं, y लिख चुके हैं, तो ए और बी हमारा a कॉमा बी और x कॉमा y है। ठीक है, समझ गए कैसे निकाला, हमारा जो फर्स्ट, जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा ए में से आ रहा होगा, और जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो हमारा बी में से आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने करा है ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर हम बी क्रॉस ए करते तो हमारा फर्स्ट वाला बी में से आ रहा होता और सेकंड वाला ए में से आ रहा होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, a is 1,2 and b is 1,2,3,4 this 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 this,
वेरीफाई दिस, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं, हमें बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कुछ कॉमन है नहीं, फाइव। अब हम ए क्रॉस फाइव कर रहे हैं, क्या ए क्रॉस फाइव फाइव आएगा, यस, सो दिस इज फाइव, राइट। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी निकालते हैं, ये क्या बना है हमारा, ए क्रॉस बी, राइट। अभी हमें निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकालते हैं, ये ए है ये सी है, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ठीक है। अब इनमें से कोई हमारा हमें इंटरसेक्ट करना है इन दोनों सेट का। कोई ऑर्डर्ड पेयर सेम आ रहा है, 1,1 नहीं है, 1,2 नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये भी हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस इक्वल्स टू 5, सो हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमने अभी ऊपर में ए क्रॉस सी निकाला था, उसे लिख लेते हैं, 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6, ठीक है। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी निकालते हैं, 16 एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये बना हमारे पास बी क्रॉस डी। अब क्या ए क्रॉस सी इसका सबसेट है, सबसेट का डेफिनेशन क्या होता था कि हमारे उस ए में से, मतलब बेसिकली इस ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट क्या हमारे बी क्रॉस डी में प्रेजेंट हैं। देखते हैं, 1,5 ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, 1,6 प्रेजेंट है, 2,5 प्रेजेंट है और 2,6 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यस, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a is equal to 1,2 and b is equal to 3,4. Write a cross b. How many subsets will a cross b have? चलो a क्रॉस b बनाते हैं सबसे पहले फटाफट, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, ठीक है। 4 एलिमेंट्स बने हैं, ये हमारा ए क्रॉस बी है। अब वो बोल रहा है हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर एन ऑफ ए एक्स है तो हमारा सबसेट्स ऑफ एन ऑफ ए कितने बनेंगे, 2 की पावर एक्स। तो हमारा एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 विच इज 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and B be two sets such that n of A is 3 and n of B is 2. ओके, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई, n of A है 3, n of B है 2। If x, 1, y, 2 and 2, 1 are in A cross B. A क्रॉस B में ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये सारे नहीं है अभी, पर ये कुछ है। सारे क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल 6 होने चाहिए थे, राइट। पर अभी ये सिर्फ 3 इन्होंने बताए हैं हमें, और क्या है, 2,1 और z,1, ये z है, ठीक है, z,1। अब हमें a एंड b बताने हैं। तो देखो a क्रॉस b दिया हुआ है और ये हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, सारे नहीं है कुछ हैं। तो अब हम यहाँ से a निकाल सकते हैं, x, y और z ये हमारे डिस्टिंक्ट हैं और हमारे A में होने चाहिए, और 3 भी हैं, ठीक है। समझ रहे हो, A में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, और A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट X में से ही आएंगे। तो हमारा X में A में से आया होगा, Y A में से आया होगा
और Z भी A में से आया होगा। टोटल 3 एलिमेंट्स मिल गए हमें A के। अब B में क्या होंगे, B में 2 एलिमेंट्स होंगे और A क्रॉस B का सेकंड एलिमेंट्स जो भी होंगे वो हमारे सारे B में से आए होंगे। तो इस x,1 का जो 1 है वो हमारा B में से आया होगा, y,2 का जो 2 है वो हमारा B में से आया होगा, z,1 का 1 हमने इंक्लूड कर लिया है और हमारे 2 एलिमेंट्स पूरे हो गए, राइट। तो हमारा A और B आ गया, फाइंड आउट हो गया, राइट। तो हम अगर वो आगे पूछता फाइंड द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B तो हम वो भी बता देते। क्या क्या बनते, x,2 y के साथ, और x,1 हम लिख चुके हैं, y के साथ 2 लिखा था हमने, y,1 आ जाएगा और z के साथ z,2 आ जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स मिसिंग थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A has 9 elements which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A। हमें A क्रॉस A में ये दिया हुआ है कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं n ऑफ A x है, तो n ऑफ A क्रॉस A क्या होगा, n ऑफ A इंटू A, बेसिकली एक्स स्क्वायर, और ये हमें 9 दिया हुआ है तो x हमारा +-3, माइनस तो हो नहीं सकता तो x हमारा 3 आ गया। तो हमारा n ऑफ A कितने हैं, 3, इसमें A में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। अब हमें A क्रॉस A के कुछ 3 या सॉरी 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, -1, 0 और 0, 1। तो देखो यहाँ पे -1 कहाँ से आया होगा बताओ, A में से। तो A में हमारा एक एलिमेंट क्या हुआ, -1। 0 कहाँ से आया होगा, ये भी A में से ही आया होगा क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस A किया हुआ है, तो सेकंड एलिमेंट भी हमारा A से ही आएगा। बेसिकली इसका 0 भी हमारा A में ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 वापस अब फर्स्ट बन गया है, फर्स्ट हमारा A में से ही आया, हम वो लिख चुके हैं। पर यहाँ का जो सेकंड एलिमेंट ये हमें A का लास्ट एलिमेंट दे देगा, थर्ड 1, विच इज 1। तो अब हमारे पास तीनों आ गए हैं। अब A क्रॉस A बता देंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे सारे लिख देता हूँ मैं। -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, then 0, -1, 0, 1, 0, 0, भूल गया था, 1, -1, 1, 0 एंड लास्ट में 1, -1, राइट। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन चुके हैं। हमारे पास क्या क्या दिए थे, ये 2 एलिमेंट्स दिए थे, -1 के साथ वाला ये दिया था और 0, 1 दिया था। बाकी एलिमेंट्स लिख देना वहाँ पे पेपर में कि ये एलिमेंट्स हैं हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, राइट। आई होप आपको सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।